नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही अहम टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी तेजस नेटवर्क्स के बारे में। हम इसका एक पूरे तरह से डेटा आधारित एनालिसिस करेंगे, एकदम न्यूट्रल होकर कंपनी के बिजनेस, उसके ऑर्डर्स और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ एक भारतीय कंपनी हमारे देश के पूरे टेलीकॉम भविष्य को एक नई शक्ल दे सकती है? देखिए, ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि तेजस नेटवर्क्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर बनने की कहानी से भी जुड़ी हुई है। चलिए इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि तेजस जैसी कंपनियां भारत की नेशनल स्ट्रैटेजी के लिए इतनी जरूरी होती जा रही हैं? इसका जवाब है भारत की सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, पहले हम विदेशी वेंडर्स जैसे कि हाउवे और ZTE पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत हमारा देश अपना खुद का एक आत्मनिर्भर टेलीकॉम इकोसिस्टम बनाने पर पूरा जोर दे रहा है, और बस यहीं से तेजस नेटवर्क्स का रोल शुरू होता है। तो आखिर ये तेजस नेटवर्क्स है क्या? ये कंपनी करती क्या है? चलिए, कंपनी के मेन बिजनेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मोटे तौर पे कंपनी के 3 मेन बिजनेस है। पहला है ऑप्टिकल नेटवर्किंग, जो टेलीकॉम कंपनियों और रेलवे के लिए फाइबर की रीढ़ की हड्डी जैसा है। दूसरा है ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट, जो भारत नेट और फाइबर टू द होम के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा है वायरलेस नेटवर्क, जिसमें 4G 5G का रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी रैन आता है। अब ये रैन क्या है? बहुत सिंपल, ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमारे फोन को नेटवर्क टावर से जोड़ती है। तो ये तीनों मिलकर हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखते हैं। अब जो बात तेजस को सबसे अलग बनाती है, वो है इसकी मजबूत R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी ने 300 से भी ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर है ना, उसी इसकी सबसे बड़ी खासियत माना जाता है, और यही चीज इसे टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे रखती है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब टाटा ग्रुप ने इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। ये जो तालमेल है ना, ये गेम चेंजर है। TCS का सॉफ्टवेयर, तेजस का हार्डवेयर और सांख्या लैब्स की टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर एक पूरी तरह से स्वदेशी 4G और 5G टेक्नोलॉजी स्टैक बना रहे हैं। और ये चीज लंबे समय में कंपनी को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो कंपनी के बिजनेस और मार्केट की सोच को चलाते हैं। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। और हाँ, कृपया ध्यान दें, ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। अगर कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो 3 बड़े सोर्स नजर आते हैं। पहला और सबसे बड़ा है TCS के साथ मिलकर BSNL 4G प्रोजेक्ट, जिसमें तेजस एक मेन हार्डवेयर सप्लायर है। इसका समय पर पूरा होना यानी एग्जीक्यूशन बहुत ही क्रिटिकल है। दूसरा है भारत नेट और FTTH, जो आने वाले कई सालों तक कंपनी को मौके दे सकता है। और तीसरा है 75 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट्स, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल मुकाबला बहुत ही कड़ा है। रेवेन्यू के ट्रेंड पर नजर डालें तो टाटा के आने के बाद सुधार तो दिखा है, लेकिन रेवेन्यू काफी लंपी हैं, मतलब अनियमित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बड़े बड़े ऑर्डर्स पर टिका है, जो हर तिमाही एक जैसे नहीं आते। किसी तिमाही बड़ा ऑर्डर मिला तो रेवेन्यू बढ़ गया, अगली तिमाही शायद थोड़ा कम हो गया। अब स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उम्मीदों और हकीकत के बीच का गैप। मार्केट को उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से पूरे होंगे, लेकिन असल में उन्हें जमीन पर उतारने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है। तो अब बहुत जरूरी है कि हम एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाएं। कंपनी के सामने जो जोखिम है और भविष्य में जो मौके बन सकते हैं, दोनों को समझते हैं। यहाँ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है जोखिम, जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में देरी का डर, सरकारी ऑर्डर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता और हुवावे, सिएना, नोकिया जैसी ग्लोबल कंपनीज से तगड़ा कंपटीशन। वहीं दूसरी तरफ भविष्य के लिए बड़े ट्रिगर्स भी हैं, जैसे अगर BSNL 4G का काम तेजी से होता है, भारत नेट के नए फेज आते हैं और सबसे बढ़कर टाटा ग्रुप की मदद से एक्सपोर्ट के नए दरवाजे खुलते हैं। चलिए, अब आखिर में इन सारी बातों को जोड़ते हैं और तेजस नेटवर्क्स को एक बड़े स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में रखकर समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए, इस कंपनी को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। जो लोग लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं, वो कंपनी की R&D की ताकत, टाटा इकोसिस्टम का फायदा और भारत की आत्मनिर्भरता वाली थीम पर फोकस कर रहे हैं। वहीं जो मीडियम टर्म का नजरिया रखते हैं, उनका ध्यान ऑर्डर एग्जीक्यूशन, प्रॉफिट मार्जिन में सुधार और सालाना रेवेन्यू ग्रोथ जैसे फैक्टर्स पर ज्यादा है। तो अगर आप इस कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हैं तो कुछ खास मैट्रिक्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हर तिमाही में ऑर्डर बुक कितनी बढ़ रही है, मार्जिन कैसे हैं, कंपनी के पास कैश आ रहा है या नहीं, BSNL और भारत नेट प्रोजेक्ट्स पर क्या अपडेट है और क्या कोई नया एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये आंकड़े कंपनी की असली प्रोग्रेस की तस्वीर दिखाते हैं। और अंत में तेजस नेटवर्क्स की पूरी कहानी को शायद इस एक लाइन में समेटा जा सकता है। ये राष्ट्रीय महत्व की एक स्ट्रेटेजिक कंपनी है जिसका भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपने बड़े बड़े वादों और प्रोजेक्ट्स को कितनी अच्छी तरह से जमीन पर उतारती है। बस यही उम्मीदों और परफॉर्मेंस के बीच का संतुलन ही इसकी आगे की दिशा तय करेगा।